भिक्षा मांगे वे गांव में गए। अब पहले घर उन्हीं को पड़ो कत्तो सो उनने अम्मा के ही दरवाजे पे खड़े हुए के आवाज लगाई, नारायण हरि नारायण हरि। सोई अंदर से अम्मा ने आवाज अदाई, टर जा सदुआ हरी। महात्मा सोचल लगे जा तो पहले ही घर में घोघट हुई गई, पूरे दिन की बोनी खराब हुई जे। उनने देखो कि अम्मा जो रहे सुबह आटा बा में परात में छान रही रहा, रोटी बनाने जाती रहे। अब महात्मा जी ने सोची कि चलो अब तो घोघट तो हुई है गई, अब भूख लगी है, चलो रोटी तो खाई है लेता है। सो जवाब दो अम्मा ऐसो करो, जब नाय धरी तो कोई बात ना, भिक्षा तो नाय दे, लेकिन ऐसो करो भूख लगी है रोटी खवाए दे। अम्मा बोली तू का कमाए के धरेगा जो हम तो रोटी खवाए दे, जाया से तेरे लिए रोटी नहीं है। महात्मा कान लगे तो हम बिना खाए जाए ना। अम्मा बोली तो हम बनाइए ना, देखा तू का खा ले। गुस्सा के मारे आटा जो राय परात अलग हटाए दई और बैठ गई। और महात्मा बैठे बड़ा परेशान, और तौले आए वे हल लेके उनके कक्का, मतलब उनके बे ही। अब बे आए सो ने हल छोड़ो और अपने घरे गए उन्हीं अम्मा के पास में। अब देखो रहा है सो चूल्हे में लकड़ी उन्हें लकड़ियां धरी, लेकिन ना आटा रखो। अब अम्मा गुस्सा में बैठी, सो धीरे से गए क्या बात है, अरे बड़ी गुस्सा में बैठी हो, भूख लगी रोटी क्यों नहीं बनाई। सो जवाब दो रोटी कैसे बनाए, जो सदुआ बैठो जो द्वारे से हटता ही ना, हम रोटी कैसे बनाए। बोले क्यों, बोले जा कह रहे हो कि हम बिना खाए दे ना, तो हमने कही हम बनाए ना, तू देखे खाए ले का खाए ले। अबे कक्का बोले तो इतनी काहे को तुम गुस्सा में जिद दिखाए रही हो, अरे महात्मा है भूख हो बेचारो, तो रोटी बाहू खवा देती तो क्या हो जातो। अम्मा बोली हटे जाओ सामने से, तो तुम्हारे उले ना धरी। अबे बेचारे ने के डर बताते जो पीछे हटे गए। अब बड़ी तेज भूख लगी, कहा करें रोटी कैसे मिले। सुबह फिर गए और बोले देखो तुमने का जिद्दी ज्यादा और कुछ चालाक ज्यादा, तुम्हें कुछ रास्ता निकालो, लेकिन हमें तो भूख लगी रोटी खवाओ। अम्मा सोचती रही सो थोड़ी देर के बाद में बोली सुनो 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 सुनो, एक बहुत बढ़िया आइडिया हमारे दिमाग में आया, बहुत बढ़िया। बोले बताओ। जवाब दो ऐसो करो, जब मूंज रखी है तुम जा उठाओ काऊ के दरवाजे पे बांध बटे हुए चले जाओ, और जो घड़ा में उठाती हूँ और कुआ पे पानी भरे हुए चली जाती हूँ, और जब दोनों लोग घर से निकल जाएंगे तो महात्मा तो चलो ही जाएगा। बोले बहुत बढ़िया, कैसी रही। बोले बहुत अच्छी रही। तो उनने मुंह जो उठाई वे तो बान बटे वे के ताई काऊ गए, दरवाजे पहुंच गए। अम्मा ने घड़ा उठाओ वे कम कुआ पे पानी भरे हुए चली गई। महात्मा ने देखो जे तो दोनों लोग गाय। अब महात्मा सोचल लगो जाए ना जाए तो रोटी खाए गई जाए। अब महात्मा ने कहा देखो एक खटोला परोरा है, सुबह उठाओ। हाँ खटोला परोरा है, उठाओ और बसौरी में घुसी गो, आराम से लेटे गो। आओ कितने घनाए हो। थोड़ी देर के बाद में जब वे दोनों लोग आए, महात्मा नहीं देखे सो अम्मा बड़ी खुश। अब तो आटा गूंथ लागी और रोटी बनाए के लिए जाती रहे। सोने धीरे से कही कक्का से ओए ओए सुन रहे हो, इधर आओ। अरे इधर आओ ना, अरे इधर आओ ना, आज मैं कितनी खुश हूं, इधर आओ। अब पास में गए, देख लिया मैं कितनी बड़ी चालाक हूं, देख लिया ना, देख लिया है ना। वे बोले कैसी। जवाब दो सुनो कि हम ऐसी चतुर सुजानी और जो भरन चली गई पानी। उनने कही हम ऐसी चतुर सुजानी और जो भरन चली गई पानी। तो वे बोले रुक जाओ तुम ही नायक ले चालाक हो ना, तुमने कोई ज्यादा बड़ो काम कर दो, हम है कछ। बोले कैसे। सुबह बोले कक्का सुनो, हम ऐसे चतुर सुजाना द्वारे पे बट रहवाना।
दोनों लोगों की बात ना सही तरीका से खत्म हो पाई तले महात्मा जी भोसौरी से कूदी पर रुको रुको हम है कछो बोले हम ऐसे धमक ढोला जो लइके बड़े खटोला उनने कही हम ऐसे ढमक ढोला जो लेके पड़े खटोला जो अम्मा ने देखो अब तो ज्यादा मतलब आग बबूला दारी को जो यही भुसौरी में ही घुसो रहा हूं वही ना है। अब उनने जो हतो सो बिल्कुल ही आटा लगो लगाओ हटाए दो और गुस्सा में और ज्यादा बैठे देखें तू कैसे रोटी खाए। बहुत देर हो गई अब बे बेचारे कक्का बीच में और पिसे जाए रहे भूख के मारे सो बड़ी देर हम बोले अब ऐसो करो तुम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और कोई और रास्ता निकालो लेकिन हमें रोटी दे दो। थोड़ी देर के बाद में अम्मा बोली ओए एक आइडिया और बढ़िया आया और बढ़िया। बोले बताओ। जवाब दो ऐसो करो जा हम चारपाई पे बैठी जा रही हूं और तुम लाठी उठाओ डंडा और चारे जा पाए मारो चारे बापाए मारो है ना हमारे लग जाए और अगर हमारे लग गो तो बदले को मार लूंगी और जब तुम मारोगे सोई हम रोऊंगी गांव वालों को बुलाऊंगी महात्मा डर जाएगा भाग जाएगा। कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया वही हुआ। अम्मा बैठे गई चारपाई में सोने लाठी जो डंडा रहा है सो उठाओ चारे जपाए में चारे बापाए में सोई में रोबल लागी बचाइयो गांव के लोगों हमारे आदमी ने हम पे कबहू तो ही पोरा ना है धरे जब सदुआ की वजह से आज मैं पिटी अरे जल्दी से बचा। गांव वालों ने सोची अम्मा तो सही कह रही है चाहे अम्मा ने कक्के मान लो हो लेकिन कक्का ने कबहू अम्मे ना मारे पाओ। आज ये उल्टी गंगा कैसे बांध लगी। अब गांव वाले भाजे और जो महात्मा ने देखो सोई सोचन लागे अब भाजो न हड्डी को सुरमा बन जाए हो लेकिन सोची जाए तो रोटी खाए के जाए ऐसे ना जाए। गांव वाले जैसे ही भाजत में देखे सो महात्मा ने देखो अब हमें कोई ना देखे रहो सो बाथरूम में जो नहाने वालों कमरा रहा है जो वहीं में घुस गए तब तक गांव वाले पहुंच गए। अम्मा ने देखो कि महात्मा भाजे गो सोई अम्मा बोली गांव वालों तुम्हें किसने बुलाया हम आदमी चाहे बुआ मेहमान चाहे हम बाय मार तुम क्यों आए। गांव के लोग काल लागे जटुकरिया बड़ी वैसी है पहले बुलाते और फिर कही जाते क्यों आए ना उल्टी ले रही ना सीधी। सो गांव वाले राय सुन बेचारे चले गए मरो तैसे मन दो हमें का मतलब। अब गांव वाले चले गए उनने चूल्हे में आग जलाए रही और आराम से रोटी तैयार बनाने लगी। अब धीरे से बोली अम्मा सुन रहे हो ना सुन रहे हो तुमने हमें इत्तो मारो तुमने हमें इत्तो मारो हम रोए ना तुमने हमें इतनो मारो हम रोए ना। सो कक्का बोले तो हमने मारो उतना है तले महात्मा जी निकल आए बाथरूम में से बोले ओए तो हम कही उतना है। किसी न किसी तरह से जिद अम्मा की पूरी की गई और उनको भी भोजन खिलाया गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ये जिद करे जाए तो अपनी करके ही छोड़ती है। माफ करें कह रहे यहाँ की सब बढ़िया है यहाँ जिद्दी ना है यहाँ बहुत भली है। जनती है ना बेचारी जिद का होते नहीं मानी बात भोले बाबा की सती जी ने चल देती हैं। जब वहां अपने पिताजी के यहां पहुंची हैं पिताजी ने देखा नहीं बोले मैया ने देखा पीठ घुमा ली और सहेलियों ने जब देखा तो वो भी ठट्टा मार करके हंसने लगे। देख रहे हो देखो ये बिना बुलाए चली आई देखो कितने कैसे खुश घूम रही हैं। ऐसे तानों से सती जी का अपमान सहेलियां करने लगी और माता पिता ने भी कोई बात नहीं पूछी।